स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम समझेंगे श्लोक नंबर 10। इससे पहले हमने देखा था कि जो पिछला श्लोक है उसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को कुछ कहते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, जिससे कि दुर्योधन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब इससे उनके मन में एक संदेह प्रकट होने लगता है कि आखिरकार द्रोणाचार्य क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, कोई भी रिएक्शन मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो इससे अब वो डाउट करने लगते हैं अपने ऊपर और विचार करते हैं। तो अब देखिए, जब वो विचार करते हैं तो कुछ कहते नहीं है, तो इसलिए यहां पर अब संजय बता रहा है। संजय किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब यहां पर एक बात और समझने की है कि संजय पूरी घटनाओं को देखता है, ठीक है। जो भी घटनाएं हो रही होती हैं वो धृतराष्ट्र को समझा देता है। अगर कोई मन में भी विचार सोचता है तब भी संजय को वो विचार पढ़ सकने का वरदान प्राप्त है। तो अब दुर्योधन जो सोच रहा है वो देखा जाए तो युद्ध की एक घटना है जिसको संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो यहां पर अब संजय बोलता है, यहां पे दुर्योधन नहीं बोल रहा, दुर्योधन बस सोच रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि दुर्योधन अपने मन में क्या विचार करता है। तो दुर्योधन के मन में जो शंका है वो इस श्लोक में स्पष्ट होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस श्लोक को। अपर्याप्तम तद समाकम बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब हम इसके पदों का अर्थ समझ लेते हैं। अपर्याप्तम मतलब जो पर्याप्त नहीं हो, ठीक है, मतलब पूरा ना हो, काफी ना हो। तदस्माकम, ठीक है, तदस्माकम बलम मतलब हमारे बल की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारा बल पर्याप्त नहीं है। भीष्माभिरक्षितम बात कर रहे हैं कि हमारी जो सेना है उसका जो बल है वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। वो सेना जो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, यानी कि भीष्म पिता सेनापति है तो उनके द्वारा ही उस सेना का जो है नेतृत्व किया जा रहा है। दूसरी लाइन है पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पर्याप्त मतलब पर्याप्त है, त्विदमेतेषां मतलब उनकी सेना की बात हो रही है, पांडवों की सेना की बात हो रही है। बलम का मतलब बल है, भीमाभिरक्षितम मतलब जो भीम के द्वारा रक्षित है। तो ये हो गया पदों का अर्थ। अब हम इसकी डिटेल को समझते हैं। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अब अधर्म की तरफ होने से दुर्योधन में डर है, भय है, जिसके कारण से अब उनको संदेह प्रकट हो रहा है। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि हम सच में ही हार जाएं, कि हमारी सेना में इतना बल है ही नहीं वो जीत सके। अब उसको ऐसा क्यों लग रहा है? तो दुर्योधन सोचता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी सेना में एकता नहीं है, सबके मन में संदेह भरे हुए हैं और सब संगठित भी नहीं है, और हमारी सेना में मतभेद भी है। भले ही हमारी सेना पांडवों से बड़ी है, हमारी सेना 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा बलशाली है। और हमारी ओर भीष्म पितामह हैं जो खड़े हैं, यानी कि हमारी जो सेना के सेनापति हैं वो भीष्म पितामह हैं, और ये भी एक बड़ी समस्या है। भीष्म पितामह बहुत ही ताकतवर योद्धा हैं, उनको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी वो उभय पक्षपाती हैं। इसका मतलब है कि दोनों तरफ का पक्ष रखते हैं, यानी कि भीष्म पितामह तो बड़े थे, सबके लिए वो दादा समान थे, कौरवों के लिए भी और पांडवों के लिए भी। तो उनका प्यार और स्नेह कौरवों के लिए भी था और पांडवों के लिए भी था। अब आप सोचिए कि जो इस मनोस्थिति से युद्ध करने आया है और सेनापति है, तो क्या उससे उम्मीद रखी जा सकती है कि वो पांडवों के ऊपर बाण चलाते जो उनको मार डालते? क्या ऐसा हो सकता है कि भीष्म जिनको प्यार करते हैं, जिनको बच्चों की तरह उन्होंने अपनी गोद में खिलाया हो, क्या उनका वध कर सकते थे? ये संभव ही नहीं था। इसीलिए यहां पर दुर्योधन को यह बड़ा संदेह होने लगा था कि भीष्म पितामह तो दोनों को ही प्यार करते हैं, दोनों के लिए स्नेह करते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो हम पे जीतने में सफल हो सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, और अब जब वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं जो कि पांडवों के साथ खड़े हैं, तो यहां पर भी भीष्म पितामह कमजोर ही पड़ेंगे। वो उस तरीके से कभी युद्ध कर ही नहीं सकते। अब अर्जुन के रथ पर तो बैठे हैं श्री कृष्ण, तो क्या अर्जुन के साथ भीष्म पितामह युद्ध कर पाएंगे? और अर्जुन पे भी उनका बड़ा स्नेह है। तो यहां पर तो एक पारिवारिक रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। तो जिस वजह से दुर्योधन को लग रहा है कि हमारी सेना बड़ी होने के बावजूद भी मतभेदों की वजह से
और अधर्म की वजह से भी, जिसका उसको एहसास है लेकिन अहंकार की वजह से मानते नहीं है। और फिर भीष्म पितामह की वजह से हम जीत नहीं सकते। इसलिए दुर्योधन को लग रहा है कि हमारा जीतना शायद संभव नहीं है, क्योंकि एक तो हम एक नहीं है, डरे हुए हैं, संगठित नहीं है, और भीष्म पितामह है जो दोनों तरफ का पक्ष रखते हैं। तो इसीलिए ये डाउट अब दुर्योधन के मन में होने लगा है। इसके बाद दूसरी लाइन देखते हैं, पर्याप्तम त्विदमेशेताम बलम भीमा भी रक्षितम। दुर्योधन सोचते हैं कि ये जो पांडवों की सेना है ये पर्याप्त है हमको हराने में। क्यों? क्योंकि इनके पास संगठन है, संगठित हैं, एक हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, इनको कोई डर भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके भीतर उभय पक्षपात नहीं है, कि जो भी लोग पांडवों में खड़े हैं वो सब के सब बस पांडवों का ही पक्ष ले रहे हैं। वहां ऐसा कोई नहीं है कि जो आधा उधर है और आधा इधर है। और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण भी उनके साथ खड़े हैं। और भीम की बात यहां पर दुर्योधन करते हैं, जबकि कौरवों की साइड में वो सेनापति भीष्म पितामह की बात करते हैं। लेकिन जब वो पांडवों की सेना की बात करते हैं तो वहां पर वो सेनापति की बात नहीं करते हैं, वो वहां पर भीम की बात करते हैं। क्योंकि दुर्योधन की नजर में अगर कोई बहुत ज्यादा बलवान है तो वहां पर भीम है, और भीम ही है जो पांडवों की सेना की रक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्योधन जानता है कि भीम तो मुझे पहले से ही हराता आया है, बचपन से ही उसने मुझे कई बार हराया। मैंने उसको मारने के लिए जहर तक दिया, वो उसको भी बचा गया, वो उससे भी बच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भीम ने तो मुझे मारने की कसम खा रखी है। जब वो मुझे मारेगा, मेरा खून लेकर जाएगा, तो द्रौपदी उससे अपने बालों को धोएगी और फिर अपने बाल खोलेगी। तो दुर्योधन का तो उद्देश्य ही है मुझे मारना। अब भीष्म पितामह का क्या है? वो मारना नहीं चाहते किसी को, उनका सब पे प्रेम है। और दूसरी तरफ भीम ने तो कसम खा के रखी है कि दुर्योधन को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। यानी कि भीम दुर्योधन को मारेगा तो उसको वो बराबर इंजॉय करने वाला है, ठीक है, उसको बहुत मजा आने वाला है भीम को। तो यहां पर यह भी एक समस्या है ना, इंटेंशन की बात है, नियत की बात है कि कौरव किस नियत के साथ खड़े हैं। यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि हम यहां खड़े क्यों हैं, बस मजबूरी में खड़े हैं कि लड़ना तो पड़ेगा, ये भी अपने वो भी अपने। तो कौरवों की सेना में ऐसा चल रहा है, लेकिन उस तरफ उद्देश्य है कि ये अधर्मी है, इन्होंने बहुत पाप किया है और हम इन सबको हराएंगे, मजा चखाएंगे। तो यहां पर इरादों में फर्क है, सोच में फर्क है, और इसी सोच से यहां पर दुर्योधन दुविधा में पड़ गए हैं। और उनको लग रहा है कि ये पांडव पर्याप्त हैं, इनका बल पर्याप्त है हमको हराने में, जिनकी रक्षा भीम कर रहे हैं। इन श्लोकों का जो एक भाव है वो बड़ा ही स्पष्ट है, जो बार बार इनमें प्रकट हो रहा है। और वो ये है कि देखिए, पांडवों की सेना भी छोटी थी, लेकिन वो धर्म पर थे, वो भगवान के साथ थे, सत्य के साथ थे, इसलिए उनमें वीरता और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ देखिए दुर्योधन को, उसके पास तो ऐसे ऐसे योद्धा और वीर थे जैसे शायद पांडवों के पास भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कायरों की तरह बेचैन हो रहा था, विचलित हो रहा था। तो ये अधर्म का ही कमाल है कि वो आपको गिरा देता है, आपका बल खत्म कर देता है, क्योंकि है ही कच्चा, जबकि सत्य का बल नित्य है और सच्चा है। अब जब अर्जुन कृष्ण के पास गए थे मदद मांगने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने दो ऑप्शन दिए थे, दो विकल्प दिए थे कि या तो मेरी सेना ले लो या तो मुझे ले लो। अब उसी समय दुर्योधन भी वहां पहुंच गए थे। तो दुर्योधन का ध्यान था सेना के ऊपर, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांग ली। लेकिन अर्जुन ने सेना नहीं मांगी, अर्जुन का ध्यान तो भगवान पे था। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो बस आप चाहिए, अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तो बस, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर भी यही संदेश जा रहा है कि अर्जुन का ध्यान ईश्वर पे था और दुर्योधन का ध्यान भौतिक चीजों की तरफ था, इसलिए उसने सेना मांगी। उसको लग रहा है कि सेना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसका भगवान पे ध्यान ही नहीं था। जिसका ध्यान भगवान पे होगा वो भला अधर्म को क्यों चुनेगा, वो अधर्म के मार्ग पे कभी चलेगा ही नहीं। क्योंकि अर्जुन का उद्देश्य धर्म था, इसलिए उसने ईश्वर को चुन लिया। तो यहां से यही संदेश मिलता है कि हमेशा धर्म का साथ दो, सत्य पर चलो, भगवान में आस्था रखो, भगवान में विश्वास रखो। अगर आप ऐसे जीवन जिएंगे तो आपके भीतर हमेशा वीरता और उत्साह बना रहेगा। आप कभी डरोगे नहीं, आप कभी थकोगे नहीं, आप किसी से हारोगे नहीं। और अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो तो ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हो जाएंगे, जैसे अर्जुन के सारथी बनकर
श्री कृष्ण खड़े हो गए थे। तो यही इस श्लोक का मतलब है, हमें अपने जीवन में भी ऐसे ही चलना है। सीधी सी बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए चोरी नहीं करनी है। भगवान का नाम लेना है, अपने कर्तव्य को निभाना है, धर्म के साथ चलना है और निडर होकर चलना है। घबराने की भी जरूरत नहीं है, बेचैन होने की भी जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आनंद से, वीरता से और शांति से जीवन को जीना है। तो इस श्लोक का यही भावार्थ है जो यहां स्पष्ट हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।